एसिड को क्या कर ले लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। ठीक है, कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो। अपन ने एग्जांपल ले रखा है NH4Cl। क्यों? क्योंकि इनका जो तुम बनाओगे ये क्या बनेगा, NH3 प्लस HCl। सही है। NH3 कैसा है, स्ट्रॉन्ग, सॉरी वीक बेस, और ये कैसा है, ये कॉम्बिनेशन बनाना था। यहां एक एग्जांपल ले रखा है, इसको हाइड्रोलाइसिस किया, मीडियम में क्या मिलेगा, H+। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग कौन सा था, एसिड, तो अभी याद चलेगी भी किसकी। सही बात है, दोबारा प्रूफ हुआ इसको। अब यदि एसिडिक आया है तो इसका अपन KH लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आयनिक सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका, वाटर का। तो KH इक्वल टू क्या हो जाएगा, KW अपॉन KB, क्योंकि इस बार कौन होगा, बेस। जो हाइड्रोलाइसिस हुआ वो कौन, बेस। ठीक है, साल्ट जो इसका बना है। अल्फा निकालेंगे, DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को यहां एक और चीज लिख सकते हैं, H बार। जो H होता है ना उसके ऊपर अपन क्या लगा दो, बार। ये भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ये कैसे आएगा, KH अपॉन C। ठीक है, C कंसंट्रेशन, KH क्या है, हाइड्रोलाइटिक, हाइड्रोलाइसिस जो अपन ने किया है। ठीक है, यहां से अपन को क्या निकालनी है, pH। फॉर्मूला क्या लिखा था, 7 माइनस, क्यों, क्योंकि वहां क्या था, प्लस। ठीक है, हाफ PK, कौन सा कांस्टेंट लेना है अपने को यहाँ पे, बेस वाला, प्लस किसकी कंसंट्रेशन, सी की सॉरी इसकी जो अपन ले रहे हैं इसकी क्या होगी, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को किससे दिखाएंगे, सी से। अब देखो कुछ भी तुम वैल्यू निकालोगे यहां से, तुम क्या करोगे, कोई भी वैल्यू यहाँ पे तुम एक्सप्लेन करके लाओगे तो वो वैल्यू किस में आएगी, ध्यान से देख रहे हो, ये कुछ न कुछ वैल्यू आएगी, ये कुछ न कुछ वैल्यू आएगी, तो ये क्या होगी, 7 में से घटेगी। 7 में से घटेगी, इसका मतलब जो pH होगी वो क्या आएगी, लेस देन 7। जब pH लेस देन 7 होती है तो वो क्या बनता है, एसिडिक। कैसा बनता है वो, मीडियम, अम्लीय। सही बात। ये जो भी बातें करते हैं अपन सब कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पे। किस पे बातें करते हैं ये, और रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, एक फॉर्मूला याद रखना है, बाकी सब बन जाएंगे। ये तीसरा अपन को बता देगा, तीसरा जो कंडीशन अपन पढ़ेंगे ना उसमें आ जाएगी। एक बार लिख दो इसको, ये पेपर अभी तक यहीं पड़ा है, जिसने पेपर नहीं दिया वो ले लो इसको। हालांकि इसमें आंसर लगा रखे हैं शायद, बायोलॉजी वाले में लगा रखे हैं। नहीं नहीं, ये त्रिवेंद्र सर ने लगा दिए। सोलह पेपर हो गए ना तुम्हारे, 16 डाल दिया यार मैंने शायद। कोई ऐसा पेपर थोड़ा ना जिसकी आंसर की नहीं भेजी हो, सबकी भेज रखी है ना आंसर की। वापस डालेंगे ऐप, कोई बात नहीं, नहीं मिले ना किसी की तुमको भी तो पेपर और जो आंसर की है तुम्हारे लिए तो टेस्ट सीरीज भी फ्री है ही, तो उसमें अवेलेबल हो जाएगा तुम्हारे को। दोबारा प्रैक्टिस कर लेना एक बार, टेस्ट देगा वहाँ, टेस्ट पर अब आएगा, डाल रहे हैं ना। करेक्शन तुम्हें लिखाए हुए है ना, कल वाले में तो लिख के देने चाहिए थे ना, लिख के दे दो, मैं उसके आंसर लगवा दूंगा।
पेज पे लिख के देना, ऐसे ओरली थोड़ा बोल लो, ओरली थोड़ा याद रहेगा। चेक कर लेना, मेरे को बता देना जैसा भी है ना। ठीक है, लिख लिया। तीसरा केस, पहले में अपन ने स्ट्रॉन्ग बेस रखा, दूसरे में अपन ने स्ट्रॉन्ग एसिड रखा। इस बार क्या है, दोनों को ही क्या कर लिया, वीक। तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे यहाँ, 4 ही बन सकते हैं, या तो दोनों स्ट्रॉन्ग हो या दोनों वीक हो, एक बार एसिड स्ट्रॉन्ग हो और एक बार बेस स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, दोनों इंडिविजुअली स्ट्रॉन्ग हो वो अपन ने देख लिया। अब दोनों वीक पढ़ रहे हैं या फिर दोनों पहले स्ट्रॉन्ग का पढ़ लो, एक ही बात है। ठीक है, पहले अपन देख रहे हैं कौन सा, दोनों वीक हो, वीक एसिड और वीक बेस। कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे ये अपने पास एग्जांपल। क्यों, क्योंकि इसको तोड़ोगे तो किस में टूटता है, ये एसिटिक एसिड और अमोनिया दोनों क्या है, ये क्या है वीक एसिड और ये क्या है वीक बेस। तो इसका जो साल्ट है इसको क्या किया गया, हाइड्रोलाइसिस, क्या बनेगा। ठीक है, इसका अपन को क्या निकालना पड़े, KH निकालना पड़े। तो KH क्या बनेगा, वाटर का अपॉन, देखो स्ट्रॉन्ग बेस था तब तो लिखा था एसिड का Ka लिखा था अपन ने, क्योंकि किसका निकालते थे, जो हाइड्रोलाइसिस होता था कौन सा, एसिड होता था, इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका आएगा, एसिड का। जब अपन ने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया तब हाइड्रोलाइसिस किसका हुआ, बेस का, क्योंकि वीक कौन था। तो आयनिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका लिखोगे, बेस का। अब यहाँ तो दोनों वीक हैं, तो अब यहाँ किसका लिखना पड़ेगा, दोनों हाइड्रोलाइसिस होंगे। अब दोनों हाइड्रोलाइसिस होंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, दोनों को आएगा। दोनों को आएगा मतलब कैसे आएगा, Ka इंटू Kb। समझ गए बात को। और अपन वैसे ही लिख रहे थे ना, Ka इंटू Kb कितना होता है 14 या 10 टू पावर माइनस 14। सही बात है। अब यहां से अपन को क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा। अल्फा वही फॉर्मूला KH इंटू C लिख रहे थे, अभी तक क्या लिख रहे थे, कंसंट्रेशन। लेकिन दोनों की कंसंट्रेशन कैसे आएगी, तो यहाँ क्या होगा कोई, अब ये आइडिया कैसे लगाओगे कि कौन सा पहले हाइड्रोलाइसिस हुआ है या कौन सा ज्यादा हुआ है, ये तो तुम आइडिया ही नहीं लगा पाओगे। तो क्या करोगे, यहाँ कंसंट्रेशन आती ही नहीं है, यहाँ क्या नहीं होती। तो यहाँ एक नीचे जो स्टार मार के एक बात लिखोगे, जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, डिग्री ऑफ DOH जो होती है वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन से क्या होती है, अब तुम कितनी कंसंट्रेशन ले लो, चाहे इस केस में कोई प्रभाव पड़ेगा ही। क्यों, क्योंकि इस टर्म्स में देखो कहीं नहीं आया है। जो अपने को याद हो तो एक pH भी निकाली थी अपने इस फॉर्मूले से, अब यहाँ नहीं आए, कोई प्रभाव नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ कंसंट्रेशन का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है, क्योंकि दोनों वीक रह गए इस कंडीशन में। ठीक है, तो अपन जो pH निकालेंगे, क्या निकालेंगे, pH निकालेंगे, वो क्या होगी 7 + ½ अब यहाँ क्या आएगा, pKa माइनस pK, यहाँ log C लिख रहे थे ना अब तक फॉर्मूले में, यहाँ log C नहीं आएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही। तो तुम निकालोगे कहाँ से उसका log, जब तुम्हारे पास कंसंट्रेशन ही नहीं है या उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो उसको log फॉर्म निकालने का क्या मतलब। तो यहाँ कौन सी चीज आएगी, दोनों आएंगी। एसिड का कंसंट्रेशन आएगा और किसकी, सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका, एसिड का और बेस का, दोनों एक दूसरे में से घटेंगे। अब वही बात घटाए, मैंने ऐसे लिख दिया, इसको उल्टा भी लिख सकते हो, pKb माइनस pKa भी कर सकते हो। किस में से कौन घटेगा, जो ज्यादा होगा उसमें से क्या होगा, कम घटेगा। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला होता है,
अब एक चीज मान के देखो, देखो कंसंट्रेशन वाली एक और चीज प्रूफ हो जाएगी, जितनी इसकी कंसंट्रेशन उतनी इसकी कंसंट्रेशन, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या आएगा, इक्वल, क्या आएगा, तो ये क्या दोनों क्या हो जाएंगे, किसको किसी में से घटा लो सेम वैल्यू आएगी तो क्या आएगा, जीरो। सेम में से सेम घटाते तो क्या आता है, जीरो। अब यहां से जीरो को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, जीरो, साथ में क्या जोड़ोगे, जीरो, तो ये कितना रहेगा, 7 ही रहेगा ये। और जब पीएच कितनी रहती है, इसका मतलब वो कैसा बनता है, बात आई समझ में, बात आई समझ में। इन 3 केस जो अपन ने देखे हैं अभी, इन तीनों का अपन एक साथ कंक्लूजन निकालना चाहिए कि भी इसने कहा क्या है। तो मान के चलो अपने पास क्या था, मान के चलते हैं अपन, अपने पास ये दी क्या हुआ, के ए ज्यादा हुआ किससे, क्या हुआ, के ए ज्यादा हुआ किससे, इसका मतलब पी के बी ज्यादा होगा किससे, समझ में आई बात। यदि पी के बी ज्यादा होगा तो जो पी एच होगी वो क्या आएगी, इस फॉर्मूले में पी के बी ज्यादा है। चलो मैं इस फॉर्मूले को आगे दोबारा लिख देता हूं, वहीं पे अपने पास ऊपर लिख लेते हैं इस फॉर्मूले को। क्या फॉर्मूला था अपना पी एच का, 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस पी के बी। मैंने यही कहा है कि के ए ज्यादा रखा मैंने, तो के बी क्या बन जाएगा, पी के बी क्या बन जाएगा, ज्यादा। ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है, तो माइनस वैल्यू ज्यादा, वैल्यू अल्टीमेट किस में आएगी, माइनस में, तो वो साथ में से घटेगी या जुड़ेगी, घटेगी। जब यदि ये साथ में से घटेगी तो इसका मतलब पीएच क्या आएगी, साथ से क्या बनेगा, वो यही केस आ रहा है, समझ में आई बात। कौन सा ज्यादा था इसमें, वीक बेस था, क्या निकाला था उसमें अपन ने, के बी निकाला था, तो पी के बी आएगा वहां से। तो यहां क्या लिखा था अपन ने, समझ में आया ना क्यों लिखा। तो इसको वैसे भी प्रूफ कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई होगी ये बात वहां पर। दूसरा केस, यदि अपन ने ऐसा ना करके ऐसे कर दिया, यदि के बी ज्यादा कर दिया किससे, के ए से, इसका मतलब पी के ए ज्यादा हो जाएगा किससे, दैट मीन्स ये वाली जो वैल्यू है वो ज्यादा आएगी इस बार। तो ओवरऑल जो इस ब्रैकेट वाली वैल्यू वो किस में आएगी, पॉजिटिव में। पॉजिटिव का मतलब ये इसमें क्या होगा, जुड़ेगा। ये इसमें यदि जुड़ेगा तो पीएच क्या आएगी, ग्रेटर देन, और ये क्या हो बन जाएगा, जब पीएच 7 से ज्यादा होती है तो रूम टेम्परेचर पे वो क्या बना जाता है, बेस माना जाता है। ये बात अपन ने पहले केस में देखी थी, याद आ रहा हो तो, बात आई समझ में। तीसरा केस, यदि मैंने क्या कर दिया, के बी इक्वल कर दिया किसके, इसका मतलब पी के ए भी बराबर हो जाएगा किसके, यदि इस फॉर्मूले में दोनों वैल्यू क्या हो गई, इक्वल, तो क्या बन जाएगा, 0। ओवरऑल क्या बचेगा अपने पास, 7। यदि तुम अपने पास क्या आती है, पी एच इक्वल टू 7 आती है, इसका मतलब वो कैसा मीडियम रहा होगा। तो ये चीज अपन दोबारा भी लिख सकते हैं। यदि ये एक फॉर्मूला याद हुआ तुम्हें को, तो तुम बाकी सब भी ड्राइव कर सकते हो कि नहीं कर सकते भाई, अरे हाँ ना तो बोलो, बात आई समझ में। लिख दो इन तीनों चीजों को, फिर अपन इन पे करेंगे क्वेश्चन, या चौथा केस भी देख लेंगे फटाफट पहले। अब चौथी प्रोबेबिलिटी कौन सी बच गई, दोनों स्ट्रॉन्ग हो, क्या हो, एक चीज याद रखना, जो स्ट्रॉन्ग होता है वो टूटता नहीं है, क्योंकि पानी की सामने उसकी पानी के सामने दादागिरी चलेगी तो कौन टूट जाएगा बेचारा, जो कमजोर होगा, कमजोर हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, जो टूटेगा उसी का अपने को क्या निकालना है, डीओडी, सॉरी डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट उसका, ठीक है।
और यदि दोनों वीक हुए तो दोनों का लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस बार दोनों टूटेंगे। तो याद रखना सीधी ट्रिक होती है इसमें, हाइड्रोलाइसिस उसका होता है जो कमजोर होते हैं, और चाहे एसिड हो चाहे, और जो टूटेगा उसका कांस्टेंट भी आएगा फिर, तो उसी का कांस्टेंट अपन क्या करेंगे, निकालेंगे अपन। एसिड टूटा तो के निकालेंगे, बेस टूटा तो के बी निकालेंगे, और के ए निकलेगा तो पी के भी निकलेगा, क्योंकि के ए का उल्टा ही कौन होता है, पी के, और के बी निकलेगा तो पी के बी भी निकलेगा, और दोनों की कंसंट्रेशन भी आएगी यदि इंडिविजुअल हुए थे। यदि दोनों साथ आ गए तो दोनों का प्रभाव ही खत्म हो जाएगा। किसकी कौन से की कंसंट्रेशन लोगे, जबकि दोनों की नहीं ले सकते तो दोनों की छोड़ तो सकते हो, तो दोनों की ही छोड़ देते हैं। इसीलिए अपन बोलते हैं जो ये क्या करता है, कंसंट्रेशन से क्या रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है, कोई प्रभाव कंसंट्रेशन का इसमें नहीं पड़ता। ये लिख लिया क्या? लिख लिया? लास्ट केस, दोनों अपन ने क्या ले लिए, स्ट्रॉन्ग। अब दोनों को स्ट्रॉन्ग ले लिया, वो आपस में क्या लगेगी, खिंचातानी। पानी में डालोगे तो एसिड गएगा टू टूट बेस को, और बेस गएगा टू टूट, मैं भी पावरफुल तुम भी पावरफुल, तो दोनों की आपस में लड़ाई होगी। रिजल्टेंट ये निकलेगा कि कोई सा भी नहीं टूटेगा। जब दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं तो क्या होता है, नो हाइड्रोलाइसिस। अब एक बात बता दो मेरे को, जब कोई टूटा ही नहीं तो पीएच कितनी आएगी, जो पानी की पीएच है, पीएच कितनी आएगी, जो पानी की पीएच है। क्योंकि जब ना एसिड का प्रभाव दिखा ना बेस का प्रभाव दिखा, तो अल्टीमेट दादा किस में था तुमने, पानी में, तो पीएच किसकी आएगी इस बार, पानी की पीएच क्या मान के चलते हैं अपन, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब जब कोई टूटा ही नहीं तो पीएच कितनी आएगी, 7। बात आई समझ में? ये चारों केस हो गए कंप्लीट। नीचे नोट डाल के ट्रिक लिख दो अपनी। नोट डाल के ट्रिक लिख दो, तो 4 केस पड़े ना, चारों का कंक्लूजन कैसे आएगा एक साथ। लिखो, साल्ट एनालिसिस में, सॉरी साल्ट हाइड्रोलाइसिस में, लवण के जल अपघटन में जो वीक होगा, ब्रैकेट में लिख दो एसिड या बेस, लिखते हैं ना अपन, या तो एसिड वीक होगा या साल्ट हाइड्रोलाइसिस में जो वीक होगा, वीक का मतलब कमजोर, जो वीक होगा उसी का क्या होगा, कांस्टेंट आएगा। हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट में उसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेते हैं, या उसी का प्रभाव देखते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, साल्ट हाइड्रोलाइसिस में जो वीक होगा उसी का प्रभाव दिखेगा, या उसी की गणना करेंगे।
उसी की गणना करेंगे, उसी का कैलकुलेशन करेंगे। बात आई समझ में? दूसरी शब्दों में इसको लिख सकते हो कि भाई जो साल्ट हाइड्रोलाइसिस में जो कमज़ोर है उसी का अपन का क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसी का क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यदि एसिड हुआ तो क्या निकालोगे, Ka निकालोगे, और यदि बेस हुआ तो क्या यूज लोगे, तो नीचे दूसरा पॉइंट लिख दो, साल्ट हाइड्रोलाइसिस में जो वीक होगा, साल्ट हाइड्रोलाइसिस में जो वीक होगा उसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पीएच कैलकुलेशन में काम में लेंगे। साल्ट हाइड्रोलाइसिस में जो वीक होगा उसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ब्रैकेट में लिख देना Ka/Kb। उसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पीएच कैलकुलेशन में यूज लेंगे। ठीक है, अब नीचे एक बात लिख दो, यदि एसिड हुआ तो क्या लोगे, Ka, यदि बेस हुआ तो क्या लोगे, Kb, यदि एसिड प्लस बेस दोनों हुए तो क्या लोगे, Ka एंड Kb दोनों लोगे। ठीक है, और यहां लिख दोगे एसिड एंड बेस दोनों ही क्या हुए, दोनों ही क्या हुए, स्ट्रोंग हुए, तो कुछ भी काम में नहीं लेंगे। हिंदी में इसका लिखना चाहो तो कोई सा भी यूज नहीं लेंगे, कोई सा भी कांस्टेंट यूज नहीं लेंगे। ये हो गया अपना थ्योरी का कैलकुलेशन। ये उसके लिए है जो अपन पीएच कैलकुलेशन करते हैं, उस फॉर्मूले के लिए। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये हो गया अपना साल्ट हाइड्रोलाइसिस। क्लियर? पहला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि विच साल्ट विल हाईएस्ट पीएच। हाईएस्ट पीएच का मतलब पीएच कितनी आ जाए 7 से, ऐसा किस में आता था जब वीक कौन हो, बेस। यानी कि अपने को पता है ये किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का जो कॉम्बिनेशन है, यदि वो ऑप्शन में मिला अपने को तो वही क्या होगा, अपना आंसर होगा। कंक्लूजन तो यही निकला ना, जो क्वेश्चन ने कहा आपने वैसा ही किया। ऑप्शन क्यों चेकआउट कर रहे हो, पहले जो क्वेश्चन कह रहा है उसका अपन ने जो पढ़ा है उस हिसाब से बना लेते हैं। अच्छा, उल्टा लिख दिया कि मैंने, पीएच ज्यादा कब आएगी, जब स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ओके, स्ट्रॉन्ग बेस हुआ प्लस, क्योंकि जिसकी चलेगी उसी का तो पीएच आएगी। अपन ने वहां वीक लिखा है, देखो यहां उल्टा बोलना है, समझ में आई? तो ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढते हैं, ऑप्शन चेकआउट करते हैं। अब तो अपन KCl किस से मिलके बना हुआ होगा, KOH और इससे बना होगा। KOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है, यदि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है तब तो पीएच कितनी आती है, क्योंकि दोनों ही हाइड्रोलाइसिस नहीं होंगे भाई, समझ गए? तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, कैंसिल आउट कर लो इसको। इसको चेक करते हैं, ये किससे मिलके बना हुआ होगा, CuOH का होल ट्वाइस, सही बात। और किससे मिलके बना हुआ होगा, H2। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है,
इसकी पीएच तो क्या आती है, <<7। ये थोड़ा चाहिए अपने को, तो ये भी गया। चौथा चेक करते हैं, नन ऑफ दीज है, एनओटी का मतलब नोट नहीं है, नन ऑफ। तो दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, दूसरा किससे मिलके बना हुआ होगा भाई, NaOH और H2। सही बात। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग। ये क्या है, यानी कि इनकी जो BH होगी वो क्या है कि ग्रेटर देन, यही तो है वो जो अपने को चाहिए था, यही तो है जो अपने को चाहिए था। सही। यदि क्वेश्चन उल्टा कर देता तो, यदि मैं इसी क्वेश्चन को उल्टा कर दूं, लिख दो दोबारा क्वेश्चन यही, हाईएस्ट किस जगह कर दो, लोवेस्ट। सेम क्वेश्चन लिख दो, हाईएस्ट है ना, उसको क्या कर दो, लोवेस्ट। अब निकालो आंसर। हालांकि निकला है आंसर तो तुम्हारे सामने है। इस बार आंसर कौन सा हो जाएगा, तो लगा दो उसमें से आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो अल्टीमेटली कहानी वापस घूम के उसी बात पे जाती है कि तुम्हें क्या पता होना चाहिए, वो टेबल जो चैप्टर की स्टार्टिंग में अपन एसिड बेस वाली लिखी थी, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाली लिखी थी ना, वीक एसिड वीक बेस, 4 कॉम्बिनेशन लिखे थे अपन ने। तो वो टेबल याद होनी चाहिए, वो चैप्टर लगभग इसी पे घूमेगा। क्या हुआ, माइक बंद किया मैंने इसलिए नहीं आ रही आवाज। वो देख रहा बात कर रहे हैं, आवाज नहीं आ रही, नए नए है ना इसलिए नहीं पता। चले चल जा रहे भाई। हाँ भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन, दिख नहीं रहा। अच्छा ऊपर, ओके तो बोलो, ऐसा बोलो भाई। आजा भाई नीचे आजा। अभी भी नहीं दिखा क्या, दिख गया। क्या बोला क्वेश्चन, पीकेबी दे रखा है किसके लिए, CN माइनस के लिए, कितना 4.7, कितना दे रखा है 4 पॉइंट, ठीक है।
द pH ऑफ 0.5 मोल किसके? NaCN। NaCN क्या दे रखा है? NaCN। कंसंट्रेशन कितनी थी इसकी? 0 पॉइंट है। हाँ तो बोलते ऐसे ही हैं, कंसंट्रेशन दी है, सिंपल सी बात ही है। ठीक है, इसका क्या निकालना है? पीएच। सबसे पहले तो ये देखो पीएच का कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अपने तो 4 पढ़े हैं, फॉर्मूले तो 3 पढ़े हैं, चौथे में तो 7 आ ही जाएगा आंसर। NaCN का कॉम्बिनेशन देखो किससे मिलके बना हुआ होगा। ये NaOH प्लस है, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है? वीक एसिड। अब देख लो आपका कॉम्बिनेशन कौन सा फॉर्मूला लगेगा। जो pH इक्वल टू कितना था? 7 प्लस हाफ pKa माइनस लॉग, यही था। अरे यही था, क्या है? अच्छा प्लस लॉग सी है क्या? ठीक है, यहां से क्या निकाल के लाओ? कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं सबसे पहले। कंसंट्रेशन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻। अरे कैसे लिख सकते हो? 5 × 10⁻⁻1। बात तो एक ही है। -1 क्या जाएगा पहले, माइनस माइनस और क्या बन जाएगा? प्लस का 1। log 5 की वैल्यू कितनी? 0.7। यही थी। कितना बचेगा? फॉर्मूला चेक करो, ये सही लिखा है क्या अपने? कैसे? अरे स्ट्रॉन्ग बेस और किसका है? ये वीक एसिड का है। सही लिखा है, यही केस, फर्स्ट केस ही तो है। जबरदस्ती। तो ये कितना आएगा? ये वैल्यू कितनी सही है लिखी है क्या अपन ने? 0.3 तो आएगा। log 5 की वैल्यू कितनी? 0.7 ही तो होती है। तो इसको इसमें से घटा लो, कितना आ जाएगा? 0.3। लेकिन ये माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस log C भी तो होता है। अरे इसको तो जैसे तो लिखोगे। ये माइनस है, log वाला माइनस मिलके क्या बन गया? ये बन गया ना। इसकी log 5 की वैल्यू तो तुमने निकाल ली कितनी? 0.7। ये इसमें से तुमने घटा भी ली, लेकिन वो कैसा होता है? माइनस log C। तो खुद वो उसका खुद का माइनस चिन्ह भी तो आएगा। तो लास्ट की जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? अब तक अपन इग्नोर कर रहे थे इस माइनस को। मैंने कहा था ना पीएच को अपन नहीं लिखते हैं, पीएच वाले केस में माइनस नहीं देखते हैं, लेकिन यहाँ देखना पड़ेगा अपने को। क्यों? क्योंकि यहाँ घटाना, यहाँ वैल्यू रखनी है जैसा है वैसा का वैसा, समझ गए? प्लस तो अपन दिखाते नहीं है। तो ये क्या आएगा? अल्टीमेट इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? -0.3 आएगी। कौन सी? कैसे लग गया बेटा? ये तो खुद माइनस होता है यहाँ, तो उस हिसाब से तो फिर प्लस हो जाना चाहिए। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना भाई। बालिका ऐसे कह रही है कि मतलब माइनस में 0.3 हो गया ना, तो ये तो बहुत कम वैल्यू हो गई। तो इसको तो लगभग क्या कर दो? नेग्लेक्ट कर दो।
लगभग नेगलेक्ट करके क्या कर दो, इसी को ऐसे नहीं, वैल्यू रखनी पड़ेगी यहाँ। अब यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, पी के ए, तुम्हें क्या दे रखा ऊपर, तो पी के ए निकालो। पी के ए प्लस पी के बी कितना होता है, क्या चाहिए तुम्हें यहां से, क्या चाहिए भाई, तो क्या हो जाएगा 14 माइनस पी के, कितना दे रखा है 4 पॉइंट, कितना बचेगा 9.3, रख दो वैल्यू अब सब, 7 प्लस हाफ 9 पॉइंट प्लस 0.3, हाँ तो मैंने ब्रैकेट में रखा है, सॉर्ट आउट करो इसको, 7 प्लस हाफ कितना बचेगा रे 9, कितना बचेगा 9, कितना 4.5, अरे 4.5 लिख सकता हूँ ना, 4.5, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 7 प्लस 4 पॉइंट, कितना हो जाएगा 11 पॉइंट। ये बात वापस जस्टिफाई भी हो गई, कैसे, ये क्या था, अरे ये क्या था, किसकी चलेगी, बेस की, पीएच कितनी आई थी अपने, ये इस कॉम्बिनेशन में क्या कहा था, ये जो कॉम्बिनेशन पढ़ा था यहाँ पर ने क्या कहा था, पीएच क्या आती है ग्रेटर देन, कितनी आई पीएच अपनी, 7 से ज्यादा है कम है, बात आ गई समझ में। एक और तरीका निकल गया यहां से, पता है क्या, 4 ऑप्शन हो और उन 4 ऑप्शनों में यदि 3 में पीएच 7 से कम है या 7 के बराबर है, तो तुम्हें ये इतना झंझट पालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर आएगा। यदि 2 ऑप्शन 7 से ज्यादा आ जाते हैं तब कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा फिर तो, लेकिन कैलकुलेशन से कई बार बच भी जाते हो यदि बेसिक काम में ले लिए तो। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, वो जो मैंने लिखा ना पीएच 7 का मतलब वो बेसिक होगा, ये कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन करवा देता है। यदि सपोज दैट मैंने, तो बस यही है कहानी, बस यही है कहानी, उसका एक ही सिंपल सा तरीका है, जो तुम्हें दे रखा है ना उसको तोड़ो। हाइड्रोलाइसिस का मतलब है एक को OH दे दो और दूसरे को H दे दो। अब ये बात नहीं पूछ सकते कि सर किसको H दे किसको OH, प्लस माइनस आना चाहिए। तुम खुद बताओ, इसको तोड़ोगे तो प्लस माइनस कौन सा होगा इसमें, Na, और ये क्या पानी में तुम्हें पता ही है कौन सा, H प्लस और माइनस वाला प्लस के साथ प्लस वाला एज सिंपल एज दैट। समझ गए बात को, तो उल्टे जोड़ने होते हैं। पानी का तुम्हें पता है, बस इसका आइडिया लगना चाहिए, बस मेन गेम ही यही है। यहाँ आइडेंटिफाई हो गया, ये आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो फिर तो तुम्हें ये फॉर्मूला भी नहीं, यदि तुम्हें कैलकुलेट भी करना पड़ा तो ये फॉर्मूला फिर कहाँ से लाओगे, तुम्हें दोनों फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आता ही समझ में। तो वहाँ यही तो है मेन गेम, इसीलिए तो मैंने क्या कहा है, चैप्टर का जो स्टार्टिंग की जो 4 टेबल है ना अच्छे से रट लेना, पूरा चैप्टर घूमता है उस पर। जो भी आप फॉर्मूले बना रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो इस चैप्टर में, वो सब कुछ इसी पे बात पे डिपेंड करता है कि एसिड है कि बेस है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। ये ही तो आइडेंटिफिकेशन है मैन, इसलिए तो टेबल स्टार्टिंग में बनाई है। ठीक है, यदि कई बार ऐसा होता, देखो यहां कैलकुलेशन में तुम क्या कर लाते, गड़बड़ कर लाते। ठीक है, मान के चलता हूं इसको तुम प्लस ले आते, तो यहाँ क्या आता, प्लस ही आता। ये कितना बन जाता 9.6, 9.6 को काटोगे तो कितना बचेगा, समथिंग 4.8 कितना हो जाता है ये 11 पॉइंट। बहुत रेयर ऐसा होता है कि 11.8 भी ऑप्शन में देगा, तो तुम यदि उसको गलती से यदि यहाँ प्लस मान लेते तो 11.8 आपको ऑप्शन में ना मिलता, तो वही बात होती है, उसके आसपास है तो वही आएगा आंसर। तो ये तेरी वाली उस बात के लिए फायदा मिल जाता है कि बहुत कम वैल्यू आती है ना, तब ये चीज अपने को फेवर कर जाती है। समझ गए।
तो ये क्या हो गया अपना पीएच। लेकिन जहां तक क्वेश्चन देखें कोई एक आध होता है जिसमें कैलकुलेशन करवाएगा, वरना तो इस पे ट्रिक पे आंसर हो जाएगा सीधा सीधा। 2-3 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो 7 से कम मिलेंगे, एक 7 का मिल जाएगा, एक नन ऑफ दीज मिल जाएगा। तो जो 7 से ज़्यादा वाला ऑप्शन है वही सही होगा। फिर भी तुम्हें चेकआउट करना हो, टाइम बचा हो एग्जाम में, तो कैलकुलेट करके देख लो। टाइम नहीं बचा है तुम्हें, यदि तुक्का मारना है, सो कॉल्ड तुक्का, तुक्का 7 से कम वाले में गलती से भी मत मारना, ठीक है। नेक्स्ट, अब करो तुम ये एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए। जूम हो जा रहा है भाई, ज़्यादा ही हो गया। तो कहाँ तक दिख रहा है बालिका, बोल, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? अरे तो छोड़ूंगा तब दिखेगा। कौन सी हाइट तक दिख रहा है वो बताओ मेरे को पहले। ये बहुत छोटे अक्षर रह गए नहीं? मैं दोबारा बोल देता हूँ क्या लिखा हुआ है। इसने लिखा हुआ है KB4NH4। मैं दोबारा लिख रहा हूँ, नीचे मेरा लिखा हुआ तो दिख रहा है, KB4NH4OH इज 2 इंटू 10⁻⁵। क्या ज्ञात करना है? फाइंड KH, ज्ञात करो KH। इसने किसका KB दिया है? तो ये दिया है इसने किसका? NH4Cl का। किसका दिया है? करो। सबसे पहले इसको तोड़ के देखो ये है कौन किसका कॉम्बिनेशन। NH4Cl को तोड़ो कि ये है किस चीज का कॉम्बिनेशन। क्या हो गया? क्या हुआ? क्यों? इजी कर देता हूँ तेरे लिए, तू खुद बता देगी, देखना क्या है ये। किससे टूटेगा ये? NH3+। इसके लिए ज्ञात करना है ना। उसका तो दे रखा, उसको क्यों तोड़ रही है? हाँ तो गलत लिख लिया तो फिर ये मेरी, दोबारा सही लिख लिया, अब कर ले। इतनी देर में मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। ये मिटेगा तो नहीं, तो इसको क्या कर लेते हैं अपन,
इसने लिख रखा है, इसको काट देता हूँ मैं, FeCl3 in H2O। दूसरा ऑप्शन तुम्हें दे रखा है NH4Cl इन वाटर। में पूरा क्यों लिख रहा हूँ, डैश डैश लिख देते हैं ना, CH3COO NH4। चौथा ऑप्शन उसने दे रखा है Na2CO3। तुम्हें पता करना है फाइंड नेचर ऑफ साल्ट सॉल्यूशन। मेरा लिखा हुआ तो दिख रहा है ना? करें? हाँ भाई, आ जाओ। ये किस किस का कॉम्बिनेशन है? ये क्या है? वीक बेस। और लिख दो फॉर्मूला KH का। KH ही पूछा ना उसने। KH का फॉर्मूला क्या होता है? KW अपॉन, हाँ, KB दे रखा है ऊपर। KW कितना होता है? अरे तुमने पढ़ा हुआ है ना, PKW कितना कितना होता है? 14 होता है ना। तो KW क्या हो जाएगा? ये इसकी पावर में चली जाएगी। तो KW कितना? 10 की पावर माइनस अपॉन KB कितना है? 2 इंटू 10 टू पावर माइनस, सिंप्लीफाई कर दूं इसको, 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं, 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं, 10 से ऊपर नीचे गुणा करने पे ये कितना हो जाएगा? इसको ऐसे लिख दूं, 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 14 अपॉन 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। बताओ किसी को कोई ऑब्जेक्शन? ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट कितनी बार? आंसर क्या आएगा? 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 10। ये क्या आ गया? KH। ठीक है? अरे ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसने कहा कि नेचर बताओ, तो इसमें वही बात, कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए। ये किस किस का कॉम्बिनेशन है बताओ दिखे। इधर कॉम्बिनेशन लिख रहा हूं मैं इस साइड, पहले इसका कॉम्बिनेशन लिख देते हैं इस साइड अपनाओ। देखो पहले वाले का कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं, किससे मिलके बना हुआ होगा वो? FeOH का होल थ्राइस प्लस, यही होगा ना। दूसरे वाला ये किससे मिलके बना होगा? अब ये भी लिखा थोड़ी देर पहले, NH3 प्लस, ये किससे मिलके बना होगा? CH3COOH प्लस। सही है। चौथा ये किससे मिलके बना हुआ होगा? NaOH प्लस H2CO, इसी से बना होगा। लिखो पहला वाला किसका कॉम्बिनेशन है? लिखूं, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग। पहले वाला किसका है? वीक बेस। और पीएच कितनी आएगी? हाँ भाई, पीएच कितनी? 7 से, मतलब कैसा होगा? एसिडिक। कैसा होगा भाई? दूसरे पे आओ। दूसरा किससे मिलके बना है? वीक बेस। तो सेम ही बात हो गई है। तो सेम ही बात हो गई ना। हाँ, यहां ऐसे बता सकते हो थोड़ा सा, इन दोनों में ज्यादा वीक कौन सा है?
इन दोनों में ज्यादा वीक कौन सा है? उल्टा सोच लो, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस एसिड किसका बनेगा इन दोनों में? आसानी से सिंपल और सिंपलीफाई करते हैं, आसानी से लोन पेयर कौन देगा, Fe या NH3? या जल्दी टूटेगा कौन? एक का तो बनेगा NH4+, ठीक है, और एक का बनेगा NFe का +4 में जाने की पॉसिबल नहीं है, वो तो बहुत कम। जल्दी कौन करेगा? ये वाला। तो इसकी और कम आएगी 7 से, जो जितना ज़्यादा कमज़ोर होगा उसकी और कम आएगी, यदि पूछ लेता तो। नेक्स्ट, तीसरा कॉम्बिनेशन किसका? ये क्या है? वीक बेस प्लस वीक एसिड। दोनों कमज़ोर हैं, दोनों क्या है? अरे बोलो। उल्टा लिख दिया तो उससे क्या हो गया? एसिड तो भी कमजोर ही रहेगा। समझ गए बात है? इसका मतलब पीएच कितनी? अरे बोलो, कैसा होगा? लास्ट कौन सा है? Na2CO3 किसका कॉम्बिनेशन है? स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड किसका है? वही है। पीएच कितनी आएगी? ग्रेटर देन, कैसा होगा? यही आएंगे क्वेश्चन घूम फिर के तुम्हारे। तुम सोच रहे हो कैलकुलेशन आई, कैलकुलेशन बहुत कम आती है तुम्हारे, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए बस। ये पूरा चैप्टर ही एक ही कहानी के पीछे आगे पीछे घूमता है, एसिड बेस एसिड बेस, कौन सा स्ट्रॉन्ग कौन सा वीक, कौन सा स्ट्रॉन्ग कौन सा वीक। ये यदि तुम्हें ज्ञात करना आ गया, ये पहचानना यदि तुम्हें आ गया, 50% क्वेश्चन वहीं सोल्व हो जाता है। कई बार तो इतने इजी ऑप्शन होते हैं कि 100% वहीं हो जाता है, न्यूमेरिकल करना ही नहीं पड़ता। और ये प्रैक्टिस से आएगा। तुम यदि ऐसे सोचो कि जैसे मास्टर फटाफट लिख रहा, हम भी लिख दें, बिल्कुल लिखोगे, लेकिन प्रैक्टिस। तुम्हें सोचो कितनी बार पढ़ाया होगा मैंने इससे पहले, तब जाके हुआ ना। और ज़्यादा नहीं आते, 4-5 हैं जो मैंने पहले टिक भी लगवा चुका हूँ, वही घूम फिर के वो उन्हीं का कॉम्बिनेशन बना रहा है। देख लो तो, तुम खुद देख लो। HCl घूम रहा है ज़्यादातर, या तो स्ट्रॉन्ग में, तो वीक में कौन घूम रहा है? CH3COOH एसिटिक एसिड। वीक बेस में कौन घूम रहा है? अमोनिया, अमोनिया, समझ गए। और स्ट्रॉन्ग बेस में किसको घुमाता है? एल्केलाइन या एल्केलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड को घुमाता है। उसमें एक अपवाद होता है, कौन सा? बेरियम वाला, लिखा था अपन ने, उसमें लिखा था ना, स्ट्रॉन्ग ना होके कैसा बनता है? वो वीक बनता है, ठीक है। लास्ट, ये आपका क्या लिखा हुआ है? कंक्लूजन। ये आप खुद भी बना सकते हो या फिर यहां भी। इसको और जूम कर देता हूं थोड़ा। आएगा आएगा तो इस पर क्लिक। अब आया ना? अब तो सही है। ये कंक्लूजन है डायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए, जो अभी अपन ने किया था, जैसे ऑप्शन 11 से 7 से ज़्यादा होता। अरे खुद बनाओ इसको। खुद बनाने का मतलब जो अपन ने अब तक पढ़ा है ना, साल्ट हाइड्रोलाइसिस का, उसका कंक्लूजन है ये। रिपीट करवा देता हूँ, देखो, खुद लिखने की कोशिश करना। देखो सामने एक बार क्या लिखा हुआ है कि पीएच की नेचर डायरेक्ट करनी हो, जैसे अभी क्वेश्चन करके आए हैं अपन, अभी क्वेश्चन करके आए हैं। क्या लिखा हुआ है? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का कोई कॉम्बिनेशन हुआ तो उसमें पीएच कितनी होगी? 7 से ज़्यादा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला। क्या होगा वो? बेसिडिक। यदि वीक एसिड वीक बेस हुआ, चलो तुम मेरे साथ साथ बोलो, पहले इसको छोड़ो तुम, अपन कंक्लूजन दोबारा बना ही देते हैं, 2 मिनट लगेगी।
कंक्लूजन ऑफ साल्ट हाइड्रोलाइसिस, यानी क्या है इसका बोलने का मतलब? इसका बोलने का मतलब अपन को क्या ज्ञात करनी है? नेचर ऑफ पीएच। पीएच का पता लग गया तो अपन को उसका पता लग जाएगा। कॉम्बिनेशन अपन ने 4 बनाए हैं, फटाफट बना लेते हैं। सबसे पहला अपन ने बनाया स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का। दूसरा अपन ने बनाया वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस का। तीसरा अपन ने बनाया किसको? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ऊपर नीचे लिख तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। और लास्ट कॉम्बिनेशन कौन सा था? वीक एसिड और वीक, खुद बोलो यहाँ पे। इसका जो फॉर्मूला था पीएच का वो क्या था? 7। पीछे देखने की कोशिश मत करो, यहीं से लाओ। देखो यहाँ स्ट्रॉन्ग कौन है? एसिड। तो किसकी चलेगी? तो पीएच क्या आनी चाहिए? 7 से कम। तो यहाँ क्या लिखे थे? 7। यहाँ क्या होना आएगा? माइनस लॉग, क्योंकि सॉरी, क्योंकि पीकेबी निकलेगा तभी तो इसमें से लेस होगा। इसकी नेचर क्या होगी? इसका मतलब इसकी पीएच जो होगी वो क्या होगी? लेस देन। कैसा बनेगा वो? एसिडिक नेचर में आ गई उसकी नेचर। दूसरा, यहां पीएच यदि कैलकुलेशन करके लाओगे तो क्या होगा? 7 प्लस, उल्टा लिख दिया बेटा, हाँ 7 हाफ क्या आएगा? पीके प्लस लोगे, इसमें क्या आएगा? पीएच ग्रेटर देन 7। कैसा होगा ये? क्योंकि हमेशा इसमें कुछ न कुछ जुड़ेगा तो 7 से पीएच क्या आएगी? ज्यादा। यहां कुछ न कुछ घटेगा इसका मतलब क्या आएगी? 7 से कम। या इस वाले केस में क्या था? हाइड्रोलाइसिस ही नहीं होता तो पीएच कितनी आएगी? ये वाला केस थोड़ा सा अलग है। इसमें डिपेंड करेगा, किस बात पे डिपेंड करेगा? तो ये डिपेंड करेगा यदि के ए ज्यादा हुआ किससे? के बी से, तो उल्टा हो जाएगा किसके साथ? पी के बी ज्यादा होगा किससे? इसका जो फॉर्मूला था पीएच कैलकुलेशन का, नीचे लिख रहा हूं पीएच कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला कैसे लिखा था? पीएच इज इक्वल टू क्या था? 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस पी के बी, यही था फॉर्मूला। यहां पे अपने इसका कंक्लूजन क्या बना रहे हैं? यदि ऐसा कुछ हुआ इसको, तो पीएच क्या आएगी? 7 से कम। ये वैल्यू ज्यादा है, यहां क्या होगा? माइनस होगा। माइनस से कम होगा तो 7 से सिमिलर, कुछ ऐसा सा ही कंसेप्ट, ठीक है। तो कुछ ऐसा होगा तो ये नेचर कैसी हो जाएगी? एसिडिक। और यदि क्या हुआ? के बी ज्यादा हुआ किससे? के ए से, तो पी के ए ज्यादा हो जाएगा किससे? पी के बी से, यानी कि पीएच जो होगी वो क्या होगी? ग्रेटर देन। ऐसा कुछ हुआ तो ये कैसा बनेगा? बेसिडिक। और यदि क्या हुआ? के ए बराबर हुआ के बी के, तो पी के ए बराबर होगा किसके? पी के बी के। यदि ऐसा कुछ हुआ तो पीएच जो होगी वो कितनी बनेगी? 7। यानी कि कैसा होगा ये? यही तो पढ़ा है अपन ने अब तक, यही तो पढ़ा है अब तक। कौन सा कलर दें इसको? ग्रीन दे देते हैं ना। समझ में आ गई कहानी? ये याद रखनी है बेटा बस। ये पूरा साल्ट हाइड्रोलाइसिस का कंक्लूजन है। अपने थ्योरी भी नोट मैंने शॉर्ट ट्रिक भी लिखा दिया डायरेक्ट, ये फॉर्मूले लास्ट में। जब चैप्टर कंप्लीट होता है ऐसे तुम्हें खुद को एक पेज में कंक्लूजन करना होता है ना एक चैप्टर को, ऐसे किया करो ताकि याद लास्ट में वो चैप्टर ही पढ़ो बस। करने तो किसको नहीं है, वो एक पेज याद हो जाए। लेकिन ये पेज बनता बहुत पढ़ने के बाद है, ऐसे थोड़ा ना हवा में बन जाता है। ये मैं डायरेक्ट बना थोड़ा सकता हूँ इसको। अब उसको डिलीट मार देते हैं अपन, ये वाला बीच में था ना एक, इसको उड़ा देते हैं। और कौन सा था?
और तो ठीक ही है सब। तो क्यों सिलेक्ट हुआ है भाई? समझ गए? कल वाली क्लास में टच करेंगे अपन बफर सॉल्यूशन। 2 लेक्चर और बच्चे हैं अपने बस, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अपना। केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट कंप्लीट है फिर। ठीक है, ठीक है भाई। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। क्वेश्चन कर लेना इसके, बफर तक के क्वेश्चन कर लेना शीट के, है ना। करेक्शन लिख दो, एक पेज में लिख के दे दो मेरे को, ठीक है।